खांड की बोरी ले लो, खांड की बोरी। आपको चाहिए खांड की बोरी? खांड की बोरी ले लो, खांड की बोरी ले लो, खांड की बोरी ले लो, खांड की बोरी ले लो। अब सोएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। क्योंकि अब 12 से ऊपर क्या टाइम हो चुका है, 12 क्या 2 बजने वाले हैं। तो ब्लॉग का करती हूँ स्टार्टिंग, और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल सोनी माही ब्लॉग्स पे। और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। अभी भी जब मैं ट्राईपोड लेने दी तो बेटे ने फ़ोन इसमें पीछे छुपा दिया, क्योंकि मैं यहीं पे बेड पे छोड़ के चली गई थी ट्राईपोड लेने, और मैं आई तो फ़ोन मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं कई देर से फ़ोन ढूंढती रही। तो फिर मैंने इससे पूछा कि बेटा बताओ फ़ोन कहाँ है। तो कहता मैंने छुपा दिया था। मैंने कहा आपने फ़ोन क्यों छेड़ा था? उसने छुपाया इसलिए था कि अगर मम्मी नहीं पूछेंगी तो मैं थोड़ी देर बाद निकाल के गेम खेलूँगा। लेकिन फिर बाद में स्मार्टली उसने रिप्लाई किया कि मम्मा मैंने तो फ़ोन ना इसीलिए लिया था, कहीं चैन सी नहीं ले लेती। तो ऐसा ही करते हैं ये मेरे साथ। ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है, आगे जो भी होगा कंटिन्यू मैं आप लोगों के साथ करूँगी। तो चलो जुड़े रहो मेरे साथ, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। रिमोट कहाँ है भाई? हाँ तो लाओ दो। इसको भी तोड़ दिया, इसके सेल कहाँ है? ये देखो हमारे किसी भी सेल रिमोट में ये सेल नहीं छोड़ता है। सेल ये रहे। तो चलो सेल में जोड़ लेती हूँ, एसी ऑन करती हूँ क्योंकि गर्मी हो गई है। और अब हम सोएंगे। मम्मी बेटा सोओगे बेटा? मैं बेटा हूँ आपकी? ऐसे बोलते हैं मम्मा को। देखो भाई ये सबसे बैड बॉय है, ये अपनी मम्मा को बेटा बोलता है। सॉरी बोलो सबको। सॉरी मम्मी है, सॉरी पापा। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, ऐसे बोलो एवरीवन सॉरी। एवरीवन सॉरी बेटा, एवरीवन सॉरी। ये था इवनिंग का टाइम, 4 बज चुके थे और बच्चों की डिमांड आ गई थी कि कुछ खाने का चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरे पास नॉन स्टिक फ्राई पैन था, मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं है। तो जब भी मुझे ब्रेड वगैरह सेकने होते हैं तो मैं इसी में सेक लेती हूँ। इसकी तली काफ़ी हैवी है, तो बस मैं यहाँ पर फ्राइंग पैन में ही ब्रेड सेक रही थी। तो थोड़ा थोड़ा घी लगा के साथ के साथ मैं यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तो कुछ ना कुछ खाने का चाहिए होता है, और रोज़ मुझे समझ नहीं आता क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो बस ब्राउन ब्रेड रखे थे तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेड ही सेक देती हूँ। और बेटा तो सो रहा था, उठा नहीं था, और बेटी से मेरी से वेट नहीं हो रहा था। वो देखो वो पीछे से बार बार कुछ बोल रही थी, हाथ कर रही थी कि मम्मा जल्दी से दे दो। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से ब्रेड सेक लूँगी। और पहले वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे मेयोनी लगा के देना, मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है बेटा मेयोनी निकाल लो आप फ्रिज से। तो वो लेके आई तो उसमें थी ही नहीं, बहुत थोड़ी सी बची थी। तो मैंने उसको कहा कि बेटा बची ही नहीं है। तो उसके 2 ब्रेड मैंने दे दिए थे, फिर भाई के भी मैंने डाल के रख दिए थे। तो उसने अंदर जाके भाई को बोला कि भैया उठ जाओ, मम्मी ने आपके लिए भी कुछ बना दिया है। तो वो भी उठ गया था और दोनों भाई बहन खा रहे थे। और साथ के साथ यहाँ पर मैं अपने भी ब्रेड सेक लूँगी, और अपने लिए फिर मैं बनाऊँगी चाय। तो बस यहाँ पर बेटी बोली कि मम्मा एक ब्रेड मेरा और एक्स्ट्रा सेक दीजिएगा, मैं एक ब्रेड और लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड और सेक दिया था। और बस साथ के साथ मैं गैस बंद करके जो एक्स्ट्रा सामान था, एक्स्ट्रा बचे हुए ब्रेड थे, वे वापस फ्रिज में रख के आ गई थी। और अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि ब्रेड के साथ चाय तो होनी ही चाहिए, सूखे ब्रेड तो नहीं खाए जाते हैं।
मेरे से तो बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लेके चाय पत्ती चीनी सब गैस पर चढ़ा दिए थे और इलायची कूट के डाल दी थी। वैसे मैं इलायची पीस कर रखती हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा मिक्सर ख़राब हो रखा है, तो अब इलायची पाउडर मैं बना नहीं पा रही हूँ, तो मुझे साथ के साथ ही इलायची कूट कर डालनी पड़ती है। और दूध मैं फ्रिज से ले आई थी और बस मैंने यहाँ पर डाल दिया था, क्योंकि चाय मैं ब्रेड के साथ लूँगी तो मुझे चाहिए बड़े वाला जो कॉफ़ी मग होता है ना, वो फुल चाहिए होता है। तो बस चाय मैं लो फ्लेम पर पका रही थी, बना रही थी मीन्स चाय को। तो साथ के साथ मैं किचन भी क्लीन कर दूँगी। तो जो ब्रेड के टुकड़े थे ना छोटे छोटे से, वो मैंने एक प्लेट में ले लिए थे और बस इसे स्पंज से मैंने क्लीन कर दी थी। क्या खा रहे हो? ब्रेड खा रहे हो? आप तो धरती इस पे चद्दर पे चिपका रहे हो। अच्छी लग रही है आपको ब्रेड? आरसू ब्रेड अच्छी लग रही है? दीदी को तो अच्छी लगी, आपको लगी? ऊपर देखो, बताओ कैसी लगी? ओके, सुपर। ये मियोनी है बेटू, मियोनी मम्मा ने लगा के दिया अपने बेटू के लिए। कोई थैंक यू भी नहीं बोलता। ऊपर मुंह करके बोलो। खाना खा के मेरे बच्चों ने मेरे सामने सारे केले खा के और छिलके मम्मी के सामने रख दिए हैं। बर्तन भी मम्मा के सामने रख दिए, इनकी मम्मा खुद रख के आएगी। और ये देखो मैं दिखाती हूँ ये क्या कर रही है। क्या कर रहे हो? देख रहे हैं। क्या देख रहे हो भाई? लंबे होने के लिए तो आपको पंखे से लटकना पड़ेगा। नहीं। अरे सच्ची, मेरी मम्मा ने भी लटकाया था मुझे एक बार पंखे से। मर जाती मैं? कैसे मर जाती? अरे मैंने गर्दन में रस्सी बांधने की थोड़ी चाहिए, मैंने तो कहा पैर पे रस्सी बांध के उल्टा लटकना पड़ेगा। रस्सी नहीं टूटेगी, मैं मोटे वाली रस्सी लेके आऊंगी। अरे मोटी भैया, मुझे खींच के तोड़ देगा। भैया क्या शरारतें चल रही है बेटा? उस मिक्कू को क्यों मार रहे हो? अरे खिड़की को नहीं तोड़ते, मिक्कू को क्यों मार रहे हो आप? ये है शाम का टाइम, यानी कि 6-7 बजे का टाइम है। और कुछ मैं ये डंडियाँ ले आई थी। ये कौन से, इसमें छोटे छोटे से वो पिंक फ्लावर लगते हैं, मुझे नाम नहीं पता है इनका। और ये बस छोटे छोटे अगर हम डंठल लगाते हैं ना,
तो उन्हीं से ये ग्रो कर जाते हैं। तो मेरे पास 2-3 ये मिट्टी के बर्तन रखे थे और इनमें मिट्टी भी पहले से भरी हुई रखी थी, लेकिन जम चुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मैंने यूज़ नहीं किए थे। तो बाहर पार्क में ये बहुत सारी इनके वो लगे हुए थे, फ्लावर्स लगे हुए थे, तो बस मैं वहीं से ये थोड़े से इनकी ये डंडियाँ तोड़ लाई थी और मैं लगा रही थी। तो आपको पता ही है मेरे बच्चे तो हमेशा साथ ही रहेंगे, उनको तो हर एक काम करने की जल्दबाजी होती है। तो जैसे ही मैंने एक पॉट स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने अलग अलग एक एक पॉट ले लिए थे कि इसमें मैं प्लांटेशन करूँगा और इसमें मैं करूँगा। तो इस एक मिट्टी के पॉट में मिट्टी मुझे कम लग रही थी, काफ़ी नीचे तक गई हुई थी, तो बस उसमें मैंने थोड़ी सी और मिट्टी भर दी थी और फिर दूसरे वाले में भी मैंने और मिट्टी भर दी थी थोड़ा सा ऊपर तक, ताकि फिर जब प्लांटेशन करें इसमें ये जो डंठल से हैं, डंडियां हैं, तो जल्दी ही ग्रो हो जाएंगे। और बच्चों को मैं गुस्सा भी कर रही थी कि बेटा कहना मान जाओ, देखो नीचे से आपने सारे घर में मिट्टी मिट्टी कर दिया और ये देखो स्पून से ये मिट्टी कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि लो लेके जाओ, और बस मैंने ये ऊपर दीवार पर रख दिए थे और बाद में बालकनी वॉश कर दी थी। वो समझ रहा हूँ 12 मुझे को पेड़ कितने पहले भी आप उठो वो डालने ये ना मैं डालूंगी, गिराओगे गिरेगा। पहले फिनिश करो बेटा, एक बार में डालो, आप गिराओगे बार बार। आप अपना गिलास दो। कोई नहीं, पापा को पापा आराम से बैठो। अब बहुत ज्यादा हड्डी हो, तुम बहुत ज्यादा गिलास गिलास दे दो। अच्छा फिनिश कर दो फिर पापा की नई टी शर्ट दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ। आप लेके आए
निकाल दूँ पहन लूँगी। दूसरी भी लो। इसमें पापा की टी शर्ट नहीं है। कैसे बेटा ये और मत लो, गिलास में या तोड़ देगा नहीं तो एक बार। कभी फुल हो गया। कुछ नहीं है, खाली है। अरे खाली है बेटा। बज चुके हैं शाम के 7 और बाहर का मौसम काफी अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो थोड़ी देर बाहर बैठेंगे और कम से कम 1 आवर तो हम बाहर बैठेंगे ही, क्योंकि हवा काफी अच्छी चल रही है। मच्छर आजकल है नहीं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बाहर से सब दिखते हैं जो भी थोड़ा बहुत बाहर का होता है। और बालकनी में ही बैठते हैं बच्चे आजकल, पार्क वार्क तो जा नहीं रहे हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो उससे पहले मैं ब्लॉग का दी एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर हम 8 बजे के बाद ही अंदर आते हैं और वही डिनर वगैरह वही डेली रूटीन चलेगा, तो उसमें तो कुछ आई थिंक कुछ दिखाने का स्पेशल होगा नहीं। तो व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए व्लॉग को करती हूँ मैं दी एंड। मिलती हूँ कल आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय माही, बाय। तो चलो।